एक बार एक गरीब लड़का एक बगीचे के पास पहुंचा। वह बहुत दुखी था, बहुत भूखा था। जब उसने आम के पेड़ को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। पेड़ पर बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए थे। उसे लगा अगर एक आम मिल जाए तो उसकी भूख मिट जाएगी। उसने नीचे से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से आम के पेड़ की तरफ फेंका। पत्थर जाकर आम से टकराया, आम नीचे गिर गया। लड़के ने उसे उठाया और खाने लगा। अब जरा ध्यान से सोचो, सबसे पहले आम को किसने देखा था? आंखों ने। लेकिन आंखें आम तोड़ नहीं सकती। फिर आम तोड़ा किसने? हाथों ने। लेकिन हाथ तो आम को खा नहीं सकते। फिर आम खाया किसने? मुंह ने। लेकिन मुंह उसे संभाल कर रख नहीं सकता। फिर उसे रखा किसने? पेट ने। और यह पूरा तमाशा दूर खड़ा एक माली देख रहा था। माली गुस्से में आया, उसने लड़के को पकड़ा और उसकी पीठ पर 4 डंडे जमा दिए। अब जरा यहाँ रुकना। पीठ ने क्या किया था? क्या पीठ ने आम देखा था? नहीं। क्या पीठ ने पत्थर उठाया था? नहीं। क्या पीठ ने आम खाया था? नहीं। फिर भी दर्द किसे मिला? पीठ को। और जब पीठ को दर्द हुआ तो आंसू किसकी आंखों में आए? आंखों में। जबकि सबसे पहले आम भी आंखों ने ही देखा था। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इस दुनिया में कुछ भी सीधा नहीं होता। हर चीज किसी दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। तुम सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है। तुम बोलते कहीं हो, चोट कहीं और लगती। तुम एक फैसला लेते हो, उसका असर सालों बाद दिखाई देता है। तुम किसी एक शब्द को कहते हो और वह शब्द उसके दिल में जिंदगी भर रह जाता है। यही कारण है कि इस किताब का नाम है नथिंग इज स्ट्रेट, यानी सीधा सीधा कुछ नहीं है। क्योंकि जीवन सीधी रेखा नहीं है, यह धागों का एक विशाल जाल है, जहां एक छोटी सी हरकत दूर कहीं बड़ा परिणाम पैदा कर सकती है। और यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं जो दिख रहा है वह सच है, लेकिन सच हमेशा आंखों के सामने नहीं होता। सच अक्सर उन चीजों के पीछे छुपा होता है, या उन चीजों के बीच में छुपा होता है जो पहली नजर में एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई भी नहीं देती। और आज की इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि आखिर क्यों जीवन में कुछ भी सीधा नहीं होता, क्यों सफलता का रास्ता टेढ़ा होता है, क्यों असफलता कई बार वरदान बन जाती है, और क्यों जो घटना आज तुम्हें बुरी लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि जीवन गणित नहीं है, जीवन एक कहानी है। और हर कहानी में सीधे रास्ते नहीं होते, वहां मोड़ होते हैं, घुमाव होते हैं। और उन्हीं घुमाव में जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान छुपा होता है। अब उस लड़के और आम वाली कहानी को एक बार फिर याद करो। एक पत्थर फेंका गया था, लेकिन असर सिर्फ आम पर नहीं हुआ। आम गिरा, लड़का खुश हुआ, माली गुस्सा हुआ, पेट पर डंडा पड़ा, आंखों में आंसू आए। एक छोटी सी घटना कितने लोगों और कितनी चीजों को छू गई। और यही जीवन का नियम है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह कभी अकेला नहीं होता। हर घटना के पीछे दर्जनों कारण छुपे होते हैं, और हर घटना के आगे दर्जनों परिणाम। लेकिन समस्या यह है, हम केवल बीच का एक दृश्य समझते हैं या बीच का एक दृश्य देखते हैं। लेकिन समस्या यह है, हम केवल बीच का एक दृश्य देखते हैं, पूरी फिल्म नहीं। मान लो आज तुम्हारी नौकरी चली जाए। पहली नजर में यह बुरी बात लगेगी, तुम परेशान हो जाओगे, डर जाओगे, शायद रो भी पड़ो। लेकिन कौन जानता है कि वह नौकरी छूटना तुम्हारे लिए एक बड़ा रास्ता हो सकता है, जहां तुम्हारी असली भविष्य इंतजार कर रहा हो। कई बार जीवन दरवाजा बंद नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हें दूसरी दिशा में ले जाना चाहता है। वह उसी तरफ आपको मोड़ देता है जिस तरफ आपका रास्ता सही होता है। लेकिन क्योंकि हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखती, हम उसे दुर्भाग्य समझ लेते हैं। एक किसान था, उसका घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और बोले बहुत बुरा हुआ। किसान बोला शायद। कुछ दिन बाद वही घोड़ा 3 जंगली घोड़ों के साथ लेकर लौट आया। गांव वाले बोले बहुत अच्छा हुआ। किसान बोला शायद। फिर किसान का एक बेटा घोड़े से गिर गया, उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए, बहुत बुरा हुआ। किसान बोला शायद। कुछ दिन बाद युद्ध छिड़ गया। गांव के सभी युवाओं को सेना में भेज दिया गया, लेकिन किसान का बेटा बच गया क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था।
अब बताओ, असल में अच्छा क्या था और क्या बुरा था? सच यह है, हमें पता ही नहीं, क्योंकि जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता। आज की हार कल की जीत भी बन सकती है। आज की परेशानी कल का वरदान भी बन सकता है, और आज का दर्द कल की समझदारी भी बन सकती है। लेकिन हम अधीर हैं। हम हर घटना का फैसला उसी दिन कर लेना चाहते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है, यही सही है, यही गलत है। जबकि जीवन मुस्कुराकर कहता है, अभी कहानी पूरी कहाँ हुई है। यही कारण है कि समझदार लोग जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। वे इंतजार करते हैं, वे देखते हैं, वे समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर परिणाम किसी और परिणाम की शुरुआत है। एक बीज मिट्टी में दबता है। अगर बीज बोल सकता तो शायद कह देता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन वास्तव में वहीं से उसका जीवन शुरू होता है। कई बार जीवन में जो चीज छूटती हुई दिखाई देती है, असल में वही बन रही होती है, और जो बनती हुई दिखाई देती है, वही टूटने की तैयारी कर रही होती है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग घटनाओं से ज्यादा उनके अर्थ पर ध्यान देते हैं, क्योंकि घटना महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण यह होता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। एक ही बारिश किसान को खुशी देती है, और किसी शादी वाले को परेशानी। बारिश वही है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। और जीवन भी ऐसा ही है। घटनाएं तुम्हें नहीं तोड़ती, घटनाओं के बारे में तुम्हारी सोच तुम्हें तोड़ती है। इसीलिए अगली बार जब जिंदगी में कुछ गलत होता दिखाई दे, तो तुरंत फैसला मत करना। हो सकता है कहानी अभी शुरू ही हुई हो सकता है जिसे तुम नुकसान समझ रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, और हो सकता है जिस रास्ते को तुम बंद समझ रहे हो वही तुम्हें किसी बेहतर रास्ते की ओर मोड़ रहा हो। क्योंकि जीवन में कुछ भी सीधा नहीं होता, हर चीज किसी दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है, और हर अंत किसी नई शुरुआत का बीज लेकर आती है। अगर मैं तुमसे पूछूं एक जहाज समुद्र में कैसे डूबता है, तो शायद तुम कहोगे किसी बड़े तूफान की वजह से। लेकिन सच यह है, कई जहाज तूफान से नहीं, एक छोटे से छेद से भी डूबते हैं। एक ऐसा छेद जिसे शुरुआत में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। और यही बात इंसान की जिंदगी पर भी लागू होती है। जिंदगी को बड़ी समस्याएं नहीं तोड़ती, जिंदगी को छोटी छोटी अनदेखी की गई बातें तोड़ती हैं। एक दिन देर से उठना कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन व्यायाम छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन गुस्से में कुछ गलत बोल देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब वही चीज बार बार आए, तब वे पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। और यही वजह है कि जीवन में कुछ भी सीधा नहीं होता। एक छोटी आदत एक बड़े भविष्य को जन्म देती है। मान लो दो दोस्त हैं, दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों को नौकरी मिल जाए एक जैसी, दोनों की कमाई भी लगभग समान है। लेकिन एक दोस्त रोज सिर्फ 20 मिनट किताब पढ़ता है, और दूसरा दोस्त रोज 20 मिनट बिना सोचे समझे मोबाइल चलाता है। पहले दिन कोई अंतर नहीं दिखेगा, एक महीने बाद भी नहीं, शायद एक साल बाद भी नहीं, लेकिन 5 साल बाद दोनों की सोच अलग होगी, उनके निर्णय अलग होंगे, आत्मविश्वास अलग दिखेगा, और धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी अलग हो जाएगी। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी चीजें जब बार बार दोहराई जाती हैं तो बहुत बड़े परिणाम पैदा करती हैं। आप सोच रहे होंगे, मैं इन सब छोटी छोटी ऑडियो बुक को सुनकर जीवन को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने किसी चीज को अगर कुछ समय के लिए लगातार नियमित कर रहे हो, अगर आप नियमित सुन रहे हो ऑडियो बुक, तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो शायद किसी और के जीवन में नहीं हुआ होगा। एक बार एक आदमी ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी दरार देखी। उसने सोचा, इतनी सी बात है, और उसे अनदेखा कर दिया। कुछ महीनों बाद वही दरार दीवार तक पहुंच गई, फिर छत तक, और एक दिन पूरा ढांचा कमजोर हो गया। अब समस्या दरार नहीं थी, अब समस्या थी समय पर ध्यान न देना। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे छोटी छोटी अनदेखियों से टूटते हैं। स्वास्थ्य अचानक नहीं खराब होता, वह छोटी छोटी लापरवाहियों से खराब होता है। आत्मविश्वास अचानक नहीं गिरता, वह रोज खुद को कमजोर कहने से गिरता है। और सफलता भी अचानक नहीं आती, वह रोज किए गए छोटे छोटे कामों से आती है। याद रखो, एक पेड़ एक दिन में नहीं उगता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि लोगों को उसकी छांव में बहुत आनंद मिलता है। इसी तरह हर बड़ा बदलाव किसी छोटे निर्णय से शुरू होता है, और हर बड़ी समस्या भी
इसीलिए समझदार इंसान छोटी बातों को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि आज का छोटा कदम कल की बड़ी मंजिल बन सकती है, या बड़ी मुसीबत भी। अब जरा अपने जीवन को देखो, क्या कोई ऐसी आदत है आपके जीवन में जिसे तुम लगातार नजरअंदाज कर रहे हो? क्या कोई एक ऐसा छोटा डर है जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें छोटी छोटी दरारें पड़ रही हैं? अगर हाँ, तो आज ही ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जीवन में सब कुछ जुड़ा हुआ है और छोटी छोटी चीजें कभी सच में छोटी नहीं होती। वे बस शुरुआत होती हैं एक बड़े परिणाम की। और यही कारण है कि इस दुनिया में कुछ भी सीधा नहीं होता। हर छोटा कारण एक बड़े प्रभाव को जन्म देता है, और हर छोटा निर्णय एक नए भविष्य को। अगर मैं तुमसे पूछूं, दुनिया का सबसे थका हुआ इंसान कौन है? वह जो दिन भर मेहनत करता है, या वह जो दिन भर चिंता करता है? जरा सोचो। एक मजदूर पूरे दिन ईंटें उठाता है, शाम को थक जाता है लेकिन रात को चैन से सो जाता है। और दूसरी तरफ एक इंसान पूरे दिन कुर्सी पर बैठा रहता है, कोई भारी काम नहीं करता, फिर भी रात भर करवटें बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर काम से नहीं, कई बार दिमाग के बोझ से ज्यादा थकता है। और यह बोझ कहाँ से आता है? हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश से। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी से हो, लोग हमारी बात माने, परिस्थितियां हमारे हिसाब से चले, भविष्य वैसा ही निकले जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन नदी की तरह है, तुम उसे दिशा दे सकते हो लेकिन उसे पूरी तरह बांध नहीं सकते। और जिस दिन तुम उसे बांधने की कोशिश करते हो, उसी दिन संघर्ष शुरू हो जाता है। एक बार एक आदमी ने अपने हाथ में रेत उठाई। उसे डर था कि रेत गिर ना जाए, इसीलिए उसने मुट्ठी बंद कर ली। लेकिन जितनी जोर से उसने पकड़ बनाई, उतनी ही तेज रेत उनकी उंगलियों से निकलने लगा। आखिर में उसकी मुट्ठी खाली रह गई। अब बताओ, रेत क्यों गिरी? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश की। और यही बात जीवन की कई चीजों पर लागू होती है। कई लोग रिश्तों को इतना पकड़ कर रखते हैं कि रिश्ता ही घुटने लगता है। कई लोग पैसे के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि शांति खो देते हैं। कई लोग सफलता को इतना पकड़ना चाहते हैं कि खुशी खो देते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि जो चीज चाहिए थी वही दूर हो गई। क्योंकि कुछ चीजें पाने का तरीका है, उन्हें पकड़ना नहीं बल्कि उन्हें योग्य बनाना होता है। एक तितली को पकड़ने के लिए तुम उसके पीछे भाग सकते हो, लेकिन वह उड़ जाएगी। या फिर तुम एक सुंदर बगीचा बना सकते हो, और तब वही तितली खुद तुम्हारे पास आएगी। यही जीवन का नियम है। जिस चीज के पीछे तुम भागते हो वह अक्सर दूर भागती है, और जिस चीज के योग्य तुम बनते हो वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर आने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इच्छा छोड़ दो, नहीं। मतलब सिर्फ इतना है कि परिणाम से चिपकना छोड़ो। अपना काम करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, और फिर भरोसा रखो, क्योंकि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। समस्या यह है, हम बीज बोते हैं और अगले दिन फल की खोज शुरू कर देते हैं। जब फल नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी हर काम समय पर कर देती है। एक पेड़ को देखो, वह हर सेकंड बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। फिर एक दिन अचानक लगता है कि यह तो बहुत बड़ा हो गया। असल में वह अचानक बड़ा नहीं हुआ था, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी बदलाव धीरे धीरे आता है। और जब तुम हर चीज को कंट्रोल करना छोड़ देते हो, तो तुम पहली बार बाहर से नहीं, तुम अपने अंदर की खुशी महसूस करते हो। और शांति सही निर्णयों की माँ होती है। घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, लेकिन शांत मन वह देख लेता है जो बेचैन मन कभी नहीं देख पाता। इसीलिए कई बार जीवन में आगे बढ़ने का तरीका और ज्यादा करना नहीं होता, बल्कि थोड़ा रुकना होता है, थोड़ा छोड़ना होता है, थोड़ा भरोसा करना होता है। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा अगला कदम। जो इंसान इन्हें संभालना सीख जाता है, उसे जीवन संभालना आ जाता है। और जो हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, वह अंत में खुद ही थक जाता है। याद रखो, जिसे तुम बहुत कसकर पकड़ते हो वही एक दिन तुम्हें कैदी बना देता है, और जिसे समझदारी से छोड़ना सीख जाते हो वही तुम्हें आजाद करता है। अब तक हमने समझा कि एक छोटा सा पत्थर कितना बड़ा असर डालता है।
हमने समझा कि जो घटना आज बुरी लग रही वह कल आशीर्वाद बन सकती है। हमने समझा कि छोटी आदतें बड़ा परिणाम पैदा करती हैं। और यह भी समझा कि जितना ज्यादा हम जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा वह हाथों से फिसल जाता है। लेकिन अब इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश समझते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे जीवन कैसा होता है तो शायद तुम एक सीधी लाइन बनाओगे, जन्म, पढ़ाई, नौकरी, शादी, सफलता और फिर बुढ़ापा। लेकिन सच में जीवन ऐसा नहीं होता। जीवन सीधी लाइन नहीं है। जीवन पहाड़ों से भरा रास्ता है, जहाँ मोड़ है, गड्ढे हैं, अचानक आने वाले तूफान हैं और कभी कभी ऐसे रास्ते हैं जिनका कोई नक्शा भी नहीं होता। लेकिन यही तो खूबसूरती है। अगर जीवन पूरी तरह सीधा होता तो उसमें कोई रोमांच नहीं होता, कोई सीख नहीं होती, कोई विकास नहीं होता। सोचो, अगर एक बच्चे को जन्म लेते ही चलना आ जाए तो गिरने से मिलने वाली सीख कहाँ जाएगी? अगर हर इंसान को पहली कोशिश में सफलता मिल जाए तो मेहनत का मूल्य कौन समझेगा? अगर दर्द कभी ना मिले तो खुशी की कीमत कौन जानेगा? यही कारण है कि जीवन हमें सीधी जवाब नहीं देता, वह हमें अनुभव देता है। और अनुभव धीरे धीरे हमें वह इंसान बनाते हैं जो हम बनने वाले होते हैं। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, संभव है कि वही दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आज जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया, संभव है कि उसी घटना ने तुम्हें खुद से मिलवा दिया हो। आज जो असफलता तुम्हें शर्मिंदगी लग रही है, संभव है कि वही तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ रही हो। लेकिन समस्या यह है, हम हर घटना का अर्थ उसी दिन निकालना चाहते हैं। हम कहते हैं यह मेरे साथ क्यों हुआ, जबकि जीवन कह रहा होता है थोड़ा इंतजार करो, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। एक बार किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी घटना अच्छी है और कौन सी बुरी? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कहानी का आखिरी पन्ना अभी नहीं देख सकता। और यही बुद्धिमानी है, हर घटना पर तुरंत फैसला ना करना, हर मोड़ पर घबराना नहीं, हर असफलता को अंत मत समझना, क्योंकि जीवन में बहुत सी चीजें वैसे नहीं होती जैसी पहले नजर में दिखाई देती हैं। याद है ना उस गरीब लड़के की कहानी? आंखों ने आम देखा, हाथों ने पत्थर उठाया, मुंह ने आम खाया, पेट ने उसे रखा, पीठ ने मार खाई और आंखों ने आंसू बहाए। उस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा था। इस दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी आदतें, रिश्ते, भविष्य, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी कारण एक छोटी सी समझ पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटा सा निर्णय सालों का भविष्य बदल सकता है और एक छोटा सा कदम तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आज से जब जीवन में कोई मोड़ आए, घबराना मत। जब कोई योजना टूट जाए, निराश मत होना। जब कोई रास्ता बंद हो जाए, यह मत मान लेना कि यात्रा खत्म हो गई, क्योंकि कई बार बंद दरवाजा तुम्हें सही रास्ते की तरफ मोड़ रहा होता है और कई बार जीवन तुम्हें वहां नहीं ले जा रहा होता जहां तुम जाना चाहते हो, वह तुम्हें वहां ले जा रहा होता है जहां तुम्हें होना चाहिए। यही इस पूरी किताब का सार है। जीवन कभी सीधा नहीं होता, लेकिन अगर तुम धैर्य रखना सीख जाओ, अगर तुम हर मोड़ से सीखना सीख जाओ, अगर तुम हर दर्द में छिपा संदेश समझना सीख जाओ, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि जीवन का हर टेढ़ा मोड़ दरअसल तुम्हें सही दिशा में ही ले जा रहा था। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस समय जीवन के किसी कठिन मोड़ में गुजर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ऑडियो बुक सुनने के लिए। और कमेंट में बताएं यह किताब आपको कैसी लगी। तो आपने इतनी शांति से इस ऑडियो बुक को सुना है तो इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए।